सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आप जानते हो पॉल कहता है फिलिपियंस में कि मेरा जॉय तो मेरी चर्च, मेरे लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा भी आनंद वही लोग हैं जो खुदा के लोग हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इतना कहूँगा जो सच में प्रभु के भूखे और प्यासे हैं, जो खुदावन की सच्ची भूख और प्यास रखते हैं, आज उनके लिए मैं कहूँगा एक दावत है, एक जेनावर, एक सेलिब्रेशन है उनके लिए आज का वर्ड। क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को सदैव हमेशा के लिए बदल देंगी। अब आइए मैं आज के वचन में आपको ले जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी अपना दाहिना हाथ उठाएं और मेरे पीछे कहें, खुदा आज मेरा दिन है। मैं जानता हूँ आज आप मुझसे बात करेंगे। आज मेरी ज़िंदगी और चेंज होगी। आज मैं सच्ची बरकत पाऊंगा। आज मैं तुझ में माला माल हो जाऊंगा। आज अपना हाथ मुझ पर रख और तेरा कलाम मेरे इनसाइट लाइफ को बदल दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अगर मैं आपसे पूछूं गॉस्पल, सुसमाचार, खुशखबरी क्या है, तो आप इसे कम से कम शब्दों में कैसे वर्णन करेंगे? एक लाइन से, हम पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति इस बारे में जानता है कि प्रभु उसके लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो तो आप इसे क्या कहेंगे? मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ आज। बाइबल कहती है कि आदम ने पाप किया और जैसे आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने अनाउंसमेंट की कि एक स्त्री के द्वारा जन्मेगा जो शैतान को कुचलेगा। और हम सभी जानते हैं कि वो यीशु मसीह था, जिसके लिए अदन के बाग में, ईडन गार्डन में, अदन की वाटिका में उसके लिए ये प्रोफेसी खुदा ने की। इस दुनिया का सबसे पहला गॉस्पल खुदा ने खुद बताया इंसान को भी, और डेविल की जजमेंट भी उसमें ही थी। यीशु के 700 साल पहले यशाया भविष्यवाणी करता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगी, गवर्नमेंट उसके शोल्डर पे होगी। इट मीन्स वो स्वर्ग की गवर्नमेंट अपने शोल्डर पे लेके आएगा। प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, इस तरह उसने नाम दिए। और हम जानते हैं एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये मरियम के बारे में फिर से वर्णन किया गया। उत्पत्ति में बताया गया एक स्त्री, और यहाँ पर बताया गया कि कुंवारी जन्म लेगी, एक कुंवारी के अंदर से वो जन्म लेगा। और बाइबल ठीक कहती है आज से बहुत साल पहले एक स्वर्गदूत नासरत में आया, मरियम से मिला और कहता है आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर खुदावन का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तुझसे एक बालक पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा, वो पापों से लोगों को नजात दिलाएगा। और बहुत सारी बातें स्वर्गदूत ने मरियम को एक्सप्लेन की। और हम जानते हैं कि एक दिन यीशु पैदा हुआ और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की। 30 सालों में उसने यर्दन पे बपतिस्मा लेकर उसने शिक्षा देना चालू की, दृष्टांतों में बातें की, बीमारों को चंगा किया। और उसने एक रात पहले अपने बाहरी कपड़े उतार कर हर एक के पाँव धोए। उसके बाद उसने गसमनी में प्रार्थना की और हम सभी जानते हैं कि उसके बाद वो मारा गया। उसके बाद उसे कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। मैं जानता हूँ ये सारी बातें आपने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में ज़रूर पढ़ी होंगी। लेकिन एक चीज़ जो हम क्रिश्चियंस भूल रहे हैं,
जो मसीह बोल रहे हैं वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लगभग आज के गॉस्पेल से गायब है। आप जानते हैं जैसे यीशु मसीह मरा, पहली चीज क्या हुई? फर्स्ट थिंग, आप सोचिए अगर आप वहां होते और अपनी आंखों से आप देखते कि जैसे यीशु ने अपने प्राण त्यागे और आपने अचानक कुछ होते हुए देखा, तो आप कितने हैरान हो जाते कि मौत के बाद सीधा ये काम क्यों हुआ, क्या कनेक्शन है इसका। आप जानते हैं पहला काम क्या हुआ? वह मंदिर जो कई सालों से एक कवर था, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था, एक परम पवित्र स्थान मंदिर में, प्रभु के मंदिर में एक जगह थी जहां पर एक थिक लार्ज कर्टन था, और बाइबल बताती है वो पर्दा फट गया। आप जानते हो क्यों? उसकी मौत ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का एक रास्ता खोल दिया। इसीलिए इब्रानियों में लिखा गया है कि अब परम पवित्र स्थान में उसने अपने शरीर के द्वारा हमारा अभिषेक किया। इट मीन्स अपना बदन क्रूस पर देकर उसने हमें वहां पर बुलाया है। आप इस बात को हमेशा याद रखें। गॉस्पल बिल्कुल ये है कि प्रभु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। लेकिन अगर आप इसी चीज को गॉस्पल समझते हैं तो आप अधूरा गॉस्पल जानते हैं। पूरा सुसमाचार ये है कि प्रभु इसीलिए मरा ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो और हम परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पहुंचे जहां पर वो हमें ले जाना चाहता है। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर ये तो इज़राइल में है मंदिर, हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। पर याद रखिए, इस समय आप परमेश्वर का मंदिर हो, और आप जानते हैं परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है। आपको अब उस हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, अब आपको उस मंदिर में प्रवेश करना है जो आपके अंदर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस मंदिर में प्रभु की उपस्थिति थी। मैं आप में से हर एक को आज एनकरेज करना चाहता हूँ, जितना हो सके अपना समय प्रार्थना में बिताइए। प्रार्थना आपको उस मंदिर में जिसका कर्टन टूटा है वो आपको अंदर ले जाएगी। अपने घर में बैठकर आप उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में जी सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं आप उसके साथ चल सकते हैं। यीशु ने सिर्फ इसीलिए जान नहीं दी कि एक इंसान माफ़ी पाके वापस दुनिया में जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जिए। यीशु मसीह ने इसीलिए ज़िंदगी दी ताकि एक आदमी माफ़ी पाकर लहू से धुलकर उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे और खुदा की हुजूरी में अपनी ज़िंदगी बिताए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सुसमाचार ने आपकी ज़िंदगी में ये काम किया है? Are you living in the presence of Almighty God? क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं? जरा सोचिए। राजा हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के संदेश सुनता था, लेकिन उसी दरबार में एक लड़की आती थी, शाम को वो उसे भी देखता था। सुबह प्रचार सुन रहा है, शाम को कुछ और देख रहा है। वर्ड सुनना इंपॉर्टेंट, वर्ड सुनना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप वर्ड से ग्रिप्ट हैं? हजारों मसीह लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, लेकिन वो सुने हुए संदेश से ग्रिप्ट नहीं है। क्यों लिखा गया है इब्रानियों के एक अध्याय के अंदर कि सुने हुए वचन से कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मन में बैठा नहीं, उसे जकड़ा नहीं गया। कितने लोग हैं जो हमेशा अपने आप को इस बात को रिमाइंड करवाते हैं कि मेरा प्रभु सिर्फ इसीलिए नहीं मरा कि बस मेरे गुनाह माफ़ हो और उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहता हूँ जीऊँ। याद रखिए, यशाया के 53वें अध्याय में लिखा है, उस धर्मी के प्राण देने के बाद प्रभु अपने वंश को देखने पाएगा। अंग्रेजी बाइबल कहती है उसकी जिंदगी देने के बाद प्रभु अपने वंश को वापस अपनी प्रेजेंस में पाएगा। वह इंसान जो अपने पाप के कारण उसकी उपस्थिति से दूर चला गया था, वो इंसान यीशु के बलिदान के कारण वापस वही जिंदगी, द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड, खुदा के साथ जीना पूरा होगा।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, गॉस्पल सिर्फ ये नहीं है कि प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये उसका एक पार्ट है, लेकिन सच्चा गॉस्पल ये है कि वो इसीलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। दैट्स अ गॉस्पल। इसीलिए प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पॉल एक जगह कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में होल गॉस्पल प्रीच किया है। आप पढ़ के देखिए। अगर आपको ये रेफरेंस नहीं पता है तो मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल और उसका 20वां अध्याय। जरा देखिए पॉल यहां पर क्या कहता है। चैप्टर 20, 20 अध्याय। बीस का 27, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। आई प्रीच होल गॉस्पल, नॉट हाफ गॉस्पल। याद रखिए, सुसमाचार बताते हैं कि वो इंसान था, पुनरुत्थान बताता है कि वो खुदा था। खुदा खुद मरा है ताकि हम खुदा के पास पहुंच पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसे कहिए कि वो आपको भूख और प्यास दे उसकी उपस्थिति में आने की। जानते हैं उपस्थिति क्या होती है? उसके साथ जीना। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? आइए मैं इस सेशन को यहीं कंप्लीट करके अपने वचन की ओर जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप बहुत एक्साइटेड होंगे और मैं बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड आपको बहुत ब्लेस्ड करेगा, आशीषित करेगा। मैं सबसे पहले चाहता हूं आप मेरे साथ आज खोलें उत्पत्ति का 32वां अध्याय, चैप्टर 32 जेनेसिस, पैदाइश की किताब और उसका 32वां बाब। क्या आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर से मिल सकते हैं? आइए इससे पहले कि मैं वचन को शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ उत्पत्ति का 32वां अध्याय खोलें और मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमसे बात कर, हमें आशीष दे। अपने वचन के द्वारा खुदावन हमारी जिंदगियों को परिवर्तन कर। होने दे तेरा वचन आज हमारी ज़िंदगी को बदल दे प्रभु। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन।